ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। अगले ना थोड़ा सा टेस्ट। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयामुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत 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 सेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती भगवते उत्तम भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 13। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 10th चैप्टर टेक्स्ट 13। सर्वे ते निमिषे रक्षे सर्वे ते सर्वे निमेषे तेने रक्षे लक्ष्ये तमनुद्रुत चेतसा तमनुद्रुतचेतसा दीक्षन्त स्नेह संबद्धा दीक्षान्ता स्नेह स्नेह संबंधा संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे ते निमिषेचे सर्वे ते निमिषेरच्छे सर्वे ते सर्वे ते अनिमिषय्यक्षे निमिषे तमन द्रुत चेतसा अमानुद्रत चेतसा तमनुद्रुतचेतसा इच्छन्त स्नेह संबद्धा वीक्षन्ता स्नेह स्नेह संबंधा संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र विचेलुस विचेलुस्तत्र तत्र तत्र हरे सर्वे सर्वे सर्वते निमिषे रक्षे सर्वे ते अनिमिषय्यक्षे तं नो द्रुतचेतसा तमनुद्रुतचेतसा चेतसा वीक्षन्तः वीक्षन्तः स्नेहस् वीक्षन्ता स्नेह स्नेह संबंधा संबंधा सम्बन्धा विचेलुस्त तत्र विचेलुस्तत्र तत्र तत्र हरे कृष्ण। सर्वे ते निमिषे अक्षय सर्वे ते सर्वे ते अनिमिषय्यक्षे निमिषे काम अनुद्रुत चेतस अनुद्रुतचेतसा वीक्षन्त स्नेह संबंधा वीक्षन्ता वीक्षन्त स्नेह स्नेह संबंधा संबंधा विचेलु तत्र तत्र विचेलुस्तत्र तत्र
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सर्वे ते अनिमिषै अक्षै सर्वे ते अनिमेषै अक्षै तमनुद्रुत चेतसा तमनुद्रुता चेतसा दीक्षन्ता स्नेह संबंधा दीक्षन्त स्नेहसम्बन्धा बन्धा विचेलुस्तत्र तत्रः विचेलु तत्र तत्रः। हरे कृष्णा। सर्वे ते निमिषे रक्षे सर्वे ते अनिमिषै अक्षै ते अनिमेषे तमनुद्रुत चेतसा तम अनुद्रुत चेतसा चेतसा दीक्षन्त स्नेहसम्बद्धा दीक्षन्ता स्नेह संबंधा विचेलु अत्र तत्रः। विचेलु तत्र हरे कृष्ण। सर्वे ते अनिमिषै रक्षै सर्वे ते अनिमिषै अक्षै तमनुद्रुता चेतस तम अनुद्रुत चेतसा विच्छन्तः स्नेह संबंधा स्नेह संबंधा विचेलुष तत्र तत्रः विचेलुस्तत्र तत्रः हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सवेत्र दृश्य सर्वे ते निमिषे ते अनिमेषै अक्षै तमनुदुत्र चेतस तम अनुद्रुत चेतसा तमनुद्रुत चेतसा रक्षन्तु दीक्षन्ता स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्रः विचेलुष तत्र तत्रः और कौन बाकी है? सबका हो गया? बोले हैं स्वर्ण मल्लिक? हाँ बोला नहीं बोलेंगे, चलिए। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। उन सबके हृदय में उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य: कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक है, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है। एकमात्र वे ही अनेकों शाश्वतों के पालक है। एक कठोपनिषद का कथन है, और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वह भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र में वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी जागृत हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो स्वागत है सभी भक्तों को हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का क्लास। तो सबसे पहले कल हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे, हम लोग उस संबंध में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कौन बोलेंगे? अतुल्य हाथ उठाए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल हम लोग किए थे कि बुद्धिमान जो परमेश्वर अब प्रभु जी आप हमारे पिताश्री बोल सकते हैं, हमको नहीं आता। क्या? प्रभु जी हम कल क्लास नहीं किए थे। तो क्लास नहीं किए थे तो क्या हुआ? यूट्यूब में तो देखे थे। यूट्यूब पे पापा देखे थे, हम नहीं देखे थे। अच्छा ठीक है, चलिए तो प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु। कल आप प्रभु जी जो बोले थे उसमें ये एक चीज बताया गया था कि बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की संगति से हमेशा भगवान को प्राप्त कर सकता है प्रभु जी। और बताए थे कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो अकेले ही भक्ति में आगे आता है प्रभु जी। और ये बताए थे प्रभु जी कि श्रीमद प्रभुपाद जो है उनको हियरिंग चैंपियन की बोला जा रहा है प्रभु जी। इस बारे में आप कल डिस्कशन किए थे कि प्रभु जी सभी को सुनते थे, इसीलिए उनको सुनना भी एक बहुत ये वाला काम है प्रभु जी। कौन प्रभु कल जी? रावण का कौन प्रभु जी? विश्वनाथ प्रभु नाम बोलना होगा ना, सिर्फ प्रभु जी बोलने से यहाँ पे बहुत सारे प्रभु जी। श्रीमद प्रभुपाद जो है उनको हियरिंग चैंपियन बोला गया, इसीलिए दर्जा इनको इसलिए दिया गया ताकि क्योंकि वो सबका सुनते थे प्रभु जी इसलिए। अच्छा हाँ। और कल आप ये में बोले थे उदाहरण में प्रभु जी के रावण और इसका दे रहे थे कि रावण किसी का नहीं सुनता था तो रावण का सर्वनाश हुआ, जबकि वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। दुर्योधन के विषय में भी वही चीज बताया गया था कि वो भी किसी का सुनता नहीं था, जबकि भगवान से स्वयं शांति दूत बन के भी उनके पास गए थे, फिर भी वो किसी का नहीं सुना। और इसीलिए इसमें आपने बताया भी था कि हमेशा सभी का सुनना चाहिए। जी। और आपने कल ये और आपने जो बताया था कल कि हम लोग को अपना आचार्य के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, इसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कृतज्ञता, क्योंकि उन्होंने इतना तपस्या करके हम लोग को ज्ञान और भक्ति दोनों चीज दिए हैं। और गुरु के विषय में आप बता रहे थे प्रभु जी की हमारे 3 तरह के गुरु हैं। एक हमारे वर्त प्रदेशक गुरु जो है जिसने हमें कृष्ण भक्ति में आगे ये किया है प्रभु जी। दूसरा है वो शिक्षा गुरु जो हमें प्रतिदिन आध्यात्मिक शिक्षा जो दान कर रहे हैं। और तीसरा चीज आपने बताया था प्रभु जी जो दीक्षा जो हमें दीक्षा देते हैं। हाँ दीक्षा मैंने नाम जो हमें दे रहे हैं हम्म। ये बताया था। और बस ऐसे तो प्रभु जी। बहुत सुंदर। चलिए इसके बाद हमारे नंद किशोरी माता जी से अनुरोध करेंगे कि कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे उस संबंध में माता जी एक दो पॉइंट बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम चरणों में। कल आपने पढ़ाए थे, बताए थे प्रभु जी कि अगर कोई व्यक्ति भक्त, कोई बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान भक्त एक मतलब एक किसी एक बारे में सुन लेता है, भगवान की यश को सुना है, तो वे जैसे कि रुक्मिणी के विषय में आपने बोले थे प्रभु जी, रुक्मिणी भगवान के विषय में एक बार ही सुनी थी, तो वो उनके मन में भगवान बस गए थे और उनकी शादी शिशुपाल से उनके पिताजी और भाई दोनों लोग करने के लिए वो लोग तैयार थे लोग।
तो रुक्मिणी के लगा कि मतलब अब ये लोग मेरी शादी दूसरे जगह करेगा लोग, और हम तो कृष्ण को तो देखे नहीं है लेकिन उनके विषय में हम सुने हुए। जी तो वे ब्राह्मण के बुलाई और एक चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण के हाथ में दे दी। तो ब्राह्मण ले जा करके जहाँ भगवान श्री बलराम, मतलब वहां सभा मीटिंग चल रही थी, सभा लगी थी, मीटिंग चल रही थी, वहां वे ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के गया। तो वहां वे मतलब ये कृष्ण भगवान सोचे कि ये कोई माने गुप्त रूप से हम नहीं, यही पढ़ करके वो ब्राह्मण सुनाए। तो वे सुनाने लगे, मतलब वही रुक्मिणी के जो चिट्ठी था वे सुनाने लगे। आप मेरे को मतलब हमारे शिशुपाल से मेरी शादी हो रही है, आप मेरे को अपहरण करके यहाँ से ले जाइए। तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण के चुप 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 कर रहे थे, लेकिन वे ब्राह्मण नहीं माने, देखे ही नहीं। जैसे कि वहां बलराम जी थे तब उनको ये लगा, तो नहीं माने। उसके बाद से फिर आपने बताए थे प्रभु जी की कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि हमारे पति नशेड़ी गंजेड़ी मिले, इसलिए वे रुक्मिणी अपना भगवान के साथ अपना बेघरता लिख के भेजी थी। और दूसरा भी बताए थे प्रभु जी की जो बुद्धिमान जो होगा वे भक्तों के बीच में रहता है, माने भक्त के बीच में ही रहेगा आध्यात्मिक। और मूर्खता जो मूर्ख रहेगा वे अपना अकेले भक्ति करेगा, अकेले भक्ति से तो कुछ उसको मिलेगा नहीं। तो और तीसरी बात बताए थे कि इस संसार में कोई भी जीवात्मा तब तक सुखी होगा जब तक हमारे पूर्व आचार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित न हो। और तो इतने प्रभु। बहुत सुंदर माता जी, वेरी नाइस। तो चलिए इसके बाद हमारे बीच में बोलना चाह रहे सावर्ण मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं वो आपने सुअर का एक एग्जाम्पल दिया था, अच्छा। मतलब आसक्ति के लिए, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से आसक्त होता है, मतलब तो उस आसक्ति से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि संगति में रहे। वो मतलब स्पेसिफिकली यही लिखा था परपर्ट में कि छुटकारा पाने के लिए एक ही है कि संगति में रहे। ये मतलब ऐड करना चाहा मैं, और सब कुछ मतलब वही है जो बताया गया। चलिए, तो इसके बाद हमारे बीच में बोलेंगे हमारी ममता माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मोबाइल कैसे कीजिए, बार बार बोलना पड़ता है, मैं कल बोला था ना लास्ट वार्निंग देंगे। बताइए क्या क्लास में कल चर्चा हुआ था? कुछ आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट कीजिए पहले। मैं अपने भक्त जनों के साथ हूँ और अपने भक्त जनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, कल जो हम लोग पढ़े सीखे आपके द्वारा, आपके दिए गए कथनानुसार जो आपने श्लोकों का तात्पर्य बताया हिंदी में, तो वो ये कि जो हम भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उसे सहज और निस्वार्थ भाव से बिना किसी चीज की कामना किए मन में भगवान के प्रति निष्ठा, आस्था, विश्वास रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भक्त भगवान के प्रति अपने को मन, वचन, कर्म से समर्पित करते हैं, भगवान सदैव उनके बीच में रहते हैं। भले ही वह अपनी खुली आंखों से न देखता हो, लेकिन भगवान का
स्पर्श या भगवान का फीलिंग जो होता है मन में कि नहीं, हम जहां भी हैं मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरे ईश्वर प्रभु हैं, ये मन में आस्था रखना है। और ऐसा होता है। तो मन में अगर किसी तरह का हमें गलत विचारधारा आता है, भगवान की भक्ति में करते हैं और सोचते हैं, किसी प्रकार की मन में लालसा है, लालच है, तो वो नहीं रखना है। हमें सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना है। और कुसंगति जो होता है वो भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाता है। कुसंगति में नहीं पड़ना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर माता जी। जी तो चलिए, बहुत सुंदर ओवरव्यू, रियलाइजेशन दिए माता जी। ओवरव्यू नहीं दे पाए, ओवरव्यू अलग होता है, रियलाइजेशन अलग होता है। रियलाइजेशन मतलब होता है अपने पास जो ज्ञान है उसका कुछ अनुभव दूसरों को बांटना, और ओवरव्यू मतलब कल के क्लास में जो डिस्कस हुआ उसको एज इट इज प्रेजेंट करना। जो हमारे नंद किशोरी माता जी और क्या बोलते हैं विश्वास प्रभु जी, वो दोनों सुंदर रूप से प्रेजेंट किए, और हमारे सावन वाली प्रभु। तो आप चेष्टा करना है नेक्स्ट बार से रियलाइजेशन ना देकर ओवरव्यू देना। जिस टाइम रियलाइजेशन बोलेंगे उस समय रियलाइजेशन दे सकते हैं, जैसे ज्यादातर हमारे विश्वनाथ प्रभु अपना अनुभव बताते थे। चलिए, हम अभी अनुरोध करेंगे हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी से कि कल के क्लास में जो कुछ घटना हुआ था संक्षेप में 1-2 पॉइंट बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सब। काल श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 10वें अध्याय का 11 और 12 नंबर श्लोक का आलोचना हुए थे। और ये 11 और 12 नंबर श्लोक में ये बता रहा है जो सत्संग मतलब सत्संग में साधु संग करके जो भगवान का गुण कीर्तन, भगवान का लीला एक बार श्रवण करेंगे तो वो परमेश्वर भगवान के ऊपर आकर्षित हो जाता है। एक बार उसने श्रवण करे तब वो आकर्षित हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये आकर्षण वो बने हुए रखते हैं। मतलब एक बार कृष्ण कथा, भगवत तत्व ये सब सुनने से उसका ये जो आकर्षण है, जिस आकर्षण से, लेकिन ऐसा बहुत सारा लोग है जो है थोड़ा सा कम बुद्धिमान, थोड़ा सा मूढ़ लोग जो है वो अपना इंद्रिय तृप्ति का कारण से, इंद्रियों का वशीभूत होके आकर्षित होता है, फिर भी अपना इंद्रिय तृप्ति के कारण से कभी वो थोड़ा सा भूल जाते हैं कृष्ण कथा से। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ना कृष्ण हस्तिनापुर से फिर द्वारका चले जाएंगे, तो उसका प्रकल्प में जाने का पहले जब लोगों का मन में जो जो कृष्ण भगवान का सानिध्य में रहते थे था, उसका साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहना, खेलना, देखना, काम करना है, ये सब कर रहे थे, तो वो लोगों का जो दुख हो रहा था, मतलब वो जो कृष्ण का आकर्षण है, कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं, वो कृष्ण का आकर्षण है। और कृष्ण का ऊपर जो लोगों का प्रेम भक्ति भाव जो उत्पन्न हुए थे, उसी का कारण से सब लोगों को दुख हो रहा था। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे थे जो कुछ मूढ़ व्यक्ति है जिसका कारण से वो बता रहा हूँ, जो वो इंद्रिय तृप्ति का कारण से कभी कभी ये जो भगवान परमेश्वर का भूल जाते हैं, क्योंकि ना वो इंद्रिय तृप्ति, जिसका एक उदाहरण आपने दिया, क्योंकि ना देवराज इंद्र भी कभी एक बार वो शुकर जन्म जो लिए थे, उसी का कारण से वो इंद्रिय तृप्ति का कारण से उसको ब्रह्मा
ब्रह्मादेव जो लौटने के लिए बोल रहा था वो फिर भी नहीं लौटने चाहता था, वो उसका इंद्रिय ये जो है उसका, तो वो एक उदाहरण मात्र मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, जो इंद्रिय भोग करने के बाद जो वो इंद्रिय तृप्त कभी नहीं होता है, तो इससे ये सब इंद्रिय ये सब से छुटकारा पाने के लिए बोल रहे हैं परंपरा गुरु धारा में गुरु ऐसे सत्संग से भगवत कथन श्रवण करने से ये धीरे धीरे उसका जो इंद्रिय, ये जो वासना कामना ये सब धीरे धीरे कम होते जाएगा और ईश्वर का ऊपर भक्ति ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो ये जो हम लोग मनुष्य जैसा वो इंद्रिय तृप्ति में खुद को खुशी सुखी, जो वो खुद को खुश भावते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो दुख का कारण है इंद्रियों का कारण से। फिर ये जब मनुष्य का आत्मज्ञान मतलब आत्मज्ञान जब उसका उन्मोचन होगा तब वो कृष्ण भगवान का ऊपर उसका प्रेम भक्ति बढ़ेगा और वो उसका वो जो इंद्रिय भोग करने का वासना वो कम होते जाएगा। मतलब साधु संग सत्संग साधु संग से श्रवण कीर्तन और परमेश्वर भगवान का लीला श्रवण ये सब करने से वो सब धीरे धीरे उसको इंद्रिय मतलब भक्ति कृष्ण प्रेम बढ़ते रहेगा बढ़ेगा। बहुत सुंदर। और हाँ ये बता रहा था गुरुजन को, ये जो शिक्षा एक दिया ना, जो गुरुजन को प्रणाम, गुरुजन को भक्ति करना। गुरु बोले तो कौन गुरु है? गुरु तो बहुत है, जन्म गुरु, पिता माता जन्म गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है। ये है गुरु जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो भगवत सेवा का मतलब परमेश्वर भगवान का ज्ञान, जिसी से हम लोग कुछ ना कुछ पाते हैं, तो वो उसको ही गुरु मान के चलना है। और वयस से वरिष्ठ, जिसका वयस वरिष्ठ है उसी में से जिसका गुण से वरिष्ठ होता है, बड़ा होता है, तो वो गुरुजन होता है। ये गुरुजन का बात उसने तो उसको सम्मान करना है, ये बता रहा है। ये हमारा इसका मतलब हम ज्ञानी हो गया, बच्चा है लेकिन उसका ज्ञान बहुत है, फिर भी वो खुद के ऐसा ना समझना चाहिए जो मैं बहुत बड़ा हूँ। ये हमारा गुरुजन को सम्मान ना करना है, ये गलत। ये सब भगवान का ही शिक्षा दे रहा है लोगों को। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। तो अभी हमारे विभा माता जी के मन में और गीता माता जी के मन में हो रहा है कि प्रभु जी पहले मुझे बोलेंगे या गीता माता जी को? गीता माता जी सोच रहे पहले विभा माता जी को बोलेंगे या पहले मुझे बोलेंगे। अभी दोनों के, अभी किसी को नहीं बोलेंगे। दीक्षा आगे है, दीक्षा जी प्रभु जी। बोलो, कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था? हमें आप कल की कक्षा में बताए थे कि जो हमारे आँख देखना चाहते हैं वो हमें नहीं देखना है, और जो हमारी आँख नहीं देखना चाहते हमें वही देखना है। आँख क्या देखना नहीं चाहते और क्या नहीं देखना चाहते? सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है, अच्छा। अनुपमा, और हमारे आँख जो नहीं देखना चाहते हमें वही देखना। अब मेरा इतना ही ओवरव्यू था। ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद हम लोग गीता माता जी से अनुरोध करेंगे कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल का क्लास के इसमें भी सभी भक्तों ने अपना अपना मत दे दिए हैं। उसमें से कुछ बचा है उसको बताती, और माता जी कुछ क्लास में कुछ हुआ था वो भी बता देती। सबसे पहले धन का
लेकिन विवाह माता जी के लिए भी थोड़ा प्रसादी रख देना है, अकेले पूरा नहीं अच्छा। खाना। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। धन का प्यूरिफिकेशन के बारे में बताए थे हम लोगों को। जो धन जो गृहस्थ लोग होते हैं, गृहस्थ लोगों को जो सेवा करते हैं, जैसे भगवान का सेवा जैसे कर रहे हैं, उन लोगों को या भगवान मंदिर में हमको देना चाहिए। तो हमारा मंदिर में किन लोगों को कौन सा मंदिर में देना चाहिए? जैसे नित्य भागवत सेवा हो रहा है, जैसे हमारे प्रभु जी एक एग्जाम्पल है। जैसे हमको रोज भागवत भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण के लिए सेवा दे रहे हैं, तो हम लोगों का जो धन का प्यूरिफिकेशन कैसा होगा, थोड़ा सा उनको देंगे तो धन का प्यूरिफिकेशन करना है हम लोगों को। एक जैसे आपने मतलब हमारे भगवान के कार्य के लिए, हमारा जो धन है भगवान के कार्य के लिए थोड़ा सा डोनेट करना है। फिर आकर्षण के बारे में नहीं, प्रभुपाद जी एक पासवर्ड बताए थे। पासवर्ड क्या था? भक्त के संग में प्राप्त होता है। जब भक्त लोग, जैसे हम जूम मीटिंग में हम लोग बैठे, पूरे भक्त लोग हैं, तो उनका संगति में, उन लोगों के संगति में हमको वो एक पासवर्ड है। मतलब भक्ति प्राप्त करना, भक्तों के संग में रहते हुए भक्ति प्राप्त करना, तो उसे हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमको रोज सुनने का इच्छा, पढ़ने का इच्छा जागृत होता है। तो इस संसार से जो आसक्ति है हमारे, बहुत सारे मन में आता है, बहुत सारी आसक्तियां आती रहती है। तो वो आसक्तियां क्यों आती है? वो सब आसक्तियां के कारण हम अपने मन को विचलित रखते हैं। तो उस विचलित होते हुए मन को कैसे हम शांत कर सकते हैं? भगवत कथा सुन के, भगवत कथा श्रवण करके, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा अंदर आत्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी। तो जो आकर्षण, जो बाह्य आकर्षण है, वो समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा छोटा रहता है उस समय से ही भक्ति आ जाना चाहिए हमारा। हम अपने बच्चों को भी भक्ति देना है। जैसे छत्रपति शिवाजी का एक उदाहरण आपने दिए थे, उनकी माताजी उनको बचपन से देती थी, कहानियां सुनाती थी, पूरे कृष्ण का कथा सुनाती थी सब, तो उससे उनको इंस्पायरेशन मिला। वो कितने बड़े महान ये बने थे। छत्रपति शिवाजी इतने बड़े महान एक हीरो है ना। तो अब माताजी के लिए कुछ रखना है बोले, तो मैं अब क्या बोलूं? गोपियों का थोड़ा सा माताजी बोली थी कृष्ण कथा में, उसके बारे में थोड़ा सा बोल देती हूँ। गोपियों का जब प्रेम है, तीन कृष्ण ने जैसे बोले 3 ठोक, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको जो प्रेम करते हैं उनको वो वापस प्रेम करते हैं, वो स्वार्थता है। सेकंड, जो उनको प्रेम ना भी करे उनको भी वो प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता, गुरु, ये लोग। तीसरा वो है, कुछ होते हैं जो तुम गाली भी दो, प्रेम भी करो, उनके ऊपर कोई उसका भाव नहीं होता है, तो वो उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सुंदर एक वर्ड, बहुत सुंदर एक ये बोले थे, हंस, ब्रह्म, क्या हंस, परमहंस। हाँ परमहंस बोले थे, परमहंस, बहुत सुंदर वर्ड है, परमहंस है। तो परमहंस लोगों को आप कुछ भी बोलो, प्यार से भी बोलो, उनको इज्जत भी दो, उनको बेइज्जत भी कर दो, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा उसमें। तो वही है कि प्रेम के बदले प्रेम ना दो तो भी प्रेम, और प्रेम करो चाहे ये करो, ये 3। और जैसे ये और गुरु द्रोह ये बताए थे। मतलब आत्मा राम का मतलब कि अपने ही आत्मा में रमन करना, जैसे शिव भगवान सिंपल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने में ध्यान रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। पूरे वैष्णवों के भी ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो है शिव भगवान। शिव मतलब भगवान नहीं बोलेंगे कि कृष्ण भगवान है, वैष्णवों में उत्तम, सर्वोत्तम। क्या आप चोरी करके पढ़ा रहे हैं? मुझे दिखाई दे नहीं, रहा वो है। जो पॉइंट लिखी थी ना, आप्त काम
नहीं, आत्माराम आत्म काम, मतलब कुछ करना शेष नहीं रहता, जिंदगी में सारा चीज कर चुका है उनका, उसको ठीक है आप्त काम। ओनली 4 मिनट समय, ओनली 4 मिनट समय है विवाह हाँ। माता जी। कृतज्ञ की मतलब ग्रेटिट्यूड हो गया, गुरुद्रोह मतलब गुरु का अवहेलना करना। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हमारे गीता माता जी भी ममता माता जी के कैटेगरी में थोड़ा सा आगे। पहले ओवरव्यू अच्छा था, बाद में रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अभी चलिए अंत में हमारे पास जो समय है 4 मिनट, हम विभा माता जी से अनुरोध करेंगे बोलने के लिए। हरे कृष्णा। तब तो कोई बचेगा नहीं, सबका हो गया, सबका ओवरव्यू कंप्लीट विभा माता जी होने से। ठीक है, चलिए हम बोलिए माता। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी ने बड़ी सुंदर सुंदर कल का ओवरव्यू प्रकट किए। तो जैसे कल का क्लास में हम लोगों ने जाना कि आखिर भगवान का जो शुद्ध भक्त होते हैं, इस भौतिक जगत से उनकी आसक्ति क्यों नहीं होती। वो सदैव भगवान का चिंतन मनन करते रहते हैं, क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान के सिवाय भगवान का रूप गुण यश का गुणगान करने के अलावा उनको भौतिक जगत का जो भी रूप जैस गुण है उनमें उनकी आसक्ति नहीं, रुचि ही नहीं होती है। वो सदैव भगवान का ही चिंतन मनन करते हैं, भगवान का ही रूप जैस जो है उनको इतना भाता है, वो दूसरे किसी का रंग रूप से वो आकर्षित ही नहीं होते। तो इसीलिए वो जो है ना भौतिक जगत में उनकी आकर्षण शक्ति जो है ना कम होती जाती है, आकर्षित नहीं होते, आसक्त नहीं होते हैं, रहते हैं इस भौतिक जगत में लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। तो यही हम लोगों ने कल जाना कि 3 प्रकार का जो दुख है हम लोगों का, कल जो प्रभुपाद अंतिम में दिए थे जो तात्पर्य में, तो इस काम क्रोध मद लोभ इस शुद्ध भक्तों को नहीं होता है, क्योंकि उन्हें इससे कोई ये नहीं रहता है जैसे। और लेकिन जो भक्त नहीं रहते हैं उनको तो जो इंद्र का जो आपने उदाहरण दिया था, तो इंद्र इतने जैसे हम लोग संसार में पड़े हुए हैं, तो इंद्र भी वैसे ही हैं, अपने देवों का देव राजा थे लेकिन फिर भी अपनी पूर्व स्थिति को भूल करके इस भौतिक जगत में आकर के आनंद ले रहे। तो ये शुद्ध भक्तों की स्थिति नहीं होती। शुद्ध भक्त सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, वो अपनी पूर्व स्थिति को भूलते नहीं है, उनको अपने पूर्व जन्म का भी याद रहता है, जैसे कि बहुत सारे भक्तों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये सब कैसे होगा, तो कल हम लोगों ने जैसे चर्चा की कि ये सत्संग से ही संभव है। जैसे कि जैसे नशा करने वालों का एक गैंग ग्रुप रहता है, बाकी लोगों के जैसे ग्रुप होता है, उस तरह से हमारे संतों का भी एक ग्रुप है, ये एक संघ है। बिना इसका कोई चीज संभव नहीं है। सत्संग में यदि अध्यात्म में यदि हम बढ़ना चाहेंगे तो ये जरूरी है, बिना सत्संग का नहीं होगा। हमारे आचार्यों के द्वारा जो बताए गए पथ है उस रास्ते पर चलते हुए हमें अपने वरिष्ठों की सेवा करना है, जो कि स्वाभाविक है कि ये जीव का एक स्वभाव है अपने वरिष्ठों की सेवा करना, जो कि कल हम लोगों ने जाना कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं और माता पिता, वरिष्ठों में माता पिता आते हैं, उन सबों की सेवा करना हमारा मूल्य उद्देश्य होता है। ऐसे ये सब चीज को करते हुए हम जो है अध्यात्म के आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जगत में आसक्ति नहीं होने का कारण ये है कि हम जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं सबको भगवत सेवा में लगा दो, बच्चे से लेके सब भगवान का सेवा करेंगे तो हम भी उनके साथ भगवान की सेवा करेंगे। इस प्रकार से जो है हम सदैव निरंतर भगवान का चिंतन करते रहें और हमारे आचार्यों के बताए हुए पथ पर चलते रहें और भागवत का सेवन करते रहें, श्रवण करते रहें। और भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला मार्ग जो नवधा भक्ति का श्रवण भक्ति है, उसी के अनुसार हम अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और अपनी भक्ति को और आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही बोल सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे जी। बहुत सुंदर। तो सभी भक्तगण लगभग ओवरव्यू दिए, एक व्यक्ति नहीं दिए, वो है हमारे प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बताइए ओवरव्यू। 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 30 सेकंड, 1 मिनट भी समय नहीं है, 30 सेकंड में कुछ आ गए थे गेस्ट लोग प्रभु जी। हाँ, उसी में थोड़ा सा उसी 30 सेकंड कर दीजिए।